हेलो दोस्तों, आज सिंबल का दूसरा और आखिरी भाग है। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज के लिए क्या सिंबल होता है। तो जैसे त्रिभुज होता है वैसे ही जिस तरह से त्रिभुज का फोटो बनाते हैं आप, वैसे ही छोटा सा सिंबल यानी छोटा सा त्रिभुज अगर आप बनाते हैं तो वह त्रिभुज का सिंबल होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है, जिसको ट्रिंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में। त्रिभुज का छोटा सा ये सिंबल हो गया। रेक्टेंगल होता है आगे, उसके बाद रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आयत बड़ा सा जो आप बनाते हैं, और वही अगर छोटा सा हम बना देते हैं कहीं पे लिखने के जगह पर, आयत की जगह पर छोटा सा बनाते हैं, आयत ही बनाते हैं, तो वह आयत का सिंबल हो जाता है। उसके बाद आता है स्क्वायर यानी कि वर्ग जिसको आप बोलते हैं। तो वर्ग का फोटो आप जो बनाते हैं, फिगर जो बनाते हैं बड़ा सा, वही अगर छोटा सा फोटो आप बनाते हैं कहीं पे, तो वह सिंबल माना जाता है। यानी सिंबल के लिए उसका छोटा सा फोटो आप बनाइएगा, छोटा बनाइएगा वर्ग, तो वह उसका सिंबल हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हमने बनाया है बोर्ड पे, नोट किया है। उसके बाद आता है सर्किल, जिसको आप वृत्त बोलते हैं। तो सर्किल बड़ा सा मान लीजिए बनाते हैं, ये हो गया आपका वृत्त हो गया, तो बड़ा हम बनाए, लेकिन सर्किल जहाँ पे अगर सिंबल यूज करना होगा तो हम छोटा सा यूज कर लेंगे। छोटा सा अगर बनाएंगे तो वह सर्किल का क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, वृत्त का सिंबल हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे छोटा सा हमने एक डॉट दिया है, लेकिन ओ के जैसा लिखा है, जीरो लिखा है, छोटा सा हल्का सा एकदम है, यानी कि यह डिग्री होता है। तो डिग्री ऐसे नहीं समझ आएगा। मान लीजिए अगर 5 डिग्री हमको लिखना है, तो 5 डिग्री हमने लिखा यहाँ पे, तो उसके ऊपर अगर ये दिया हमने 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री सेल्सियस ये हो गया। लेकिन 5 के ऊपर दिया जाता है डिग्री, अंदर होल होना चाहिए ओ के जैसा, जीरो के जैसा, जो हमने यहाँ बनाया है छोटा सा ये है, वही यहाँ पे है, ये डिग्री है, उसको हिंदी में बोलते हैं अंश, डिग्री या अंश। उसके बाद आता है पाई। ऐसा मान लीजिए आप ऐसे करके और ऊपर खींच दिए एक, तो ये पाई का सिंबल होता है। पाई यानी कि जो है पाई एक होता है जिसका मान होता है, वैल्यू होता है 22/7। पाई का सिंबल ऐसे होता है, और 22/7 पाई का वैल्यू होता है, या 3.14 होता है। क्या होता है, 3.14 या 22/7 होता है। चलिए उसके बाद आता है रूट। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट का सिंबल कैसे हम लिखेंगे, ऐसे करके ऐसे लिख देंगे, तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल हो गया। यानी कि वर्गमूल, हिंदी में उसको बोलेंगे वर्गमूल। क्या बोलेंगे, वर्गमूल बोलेंगे। उसके बाद आता है वर्गमूल, जो सिंबल जो बनाया जाता है स्क्वायर रूट का, उसके अंदर अगर n लिखते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं nth रूट ऑफ। क्या बोलते हैं, nth रूट ऑफ, यानी कि nवां मूल। क्या बोलते हैं, nवां मूल। मूल का मतलब होता है असली, वास्तविक। चलिए उसके बाद आता है ये छोटा कोष्ठ, यानी कि कोष्ठ के बारे में हम लोग तो पढ़ेंगे ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास जो होगा वह कोष्ठ उसमें आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने सिंबल, अभी हम सिंबल बता रहे हैं आपको, तो इसमें सिंबल में ये भी आता है, इसका छोटा सा ये कोष्ठ जो होता है, तो छोटा वाला कोष्ठ का ऐसे जो लिखते हैं आप, तो ये छोटा कोष्ठ का यानी स्मॉल ब्रैकेट का ये सिंबल हो गया। इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद अगर सीधा स्ट्रेट ऊपर से सीधा लाइन खींचते हैं दोनों तरफ और उसको बंद करते हैं, तो ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर के जैसा ये स्क्वायर। यही बीच में अगर हम मिटा दें तो स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट उसको बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं हम बड़ा कोष्ठक उसको बोला जाता है। फिर आता है फुल जैसा, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में हमने बताया है, सिंबल का जो है लिया है, तो वो हमने वहां पे सेट बताया था आपको। वो क्या बताया था, सेट, क्योंकि वो चैप्टर के हिसाब से वहां देखा जाएगा, क्योंकि समुच्चय सिद्धांत का एक चैप्टर होता है, वहां पे अगर ऐसे यूज होगा, ऐसे सिंबल आएंगे, तो वहां पे वो सेट पढ़ा जाएगा, समुच्चय पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट की बात की जा रही है, तो ब्रैकेट में क्या हो गया, ये मझौला कोष्ठ हो गया। फूल जैसा आप बनाते हो उसको मझौला कोष्ठक बोलते हैं हिंदी में, यानी कि फ्लावर ब्रैकेट बोलते हैं, या ब्रासेस बोलते हैं। फ्लावर ब्रैकेट या ब्रासेस बोलेंगे, मझौला कोष्ठक बोलेंगे। फिर आता है, यहाँ ध्यान दीजिए, उल्टा ए लिखेंगे, कैपिटल ए। ये तो कैपिटल ए हम ऐसे लिख दिए सीधा सीधा, लेकिन उसको उलट देंगे, काट देंगे, या भी लिख करके उसके पेट में आप काट दीजिए। क्या, भी लिख करके, ये भी हो गया ना, कैपिटल भी हो गया और पेट में आप काट दिए। नहीं तो भी लिख के पेट में उसके काट दीजिए, या कैपिटल ए को आप पलट दीजिए। तो वो सिंबल किसका होता है, फॉर ऑल के लिए यूज होता है। वह क्या, फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए। उसके बाद आता है एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन जो होता है ये भी सिंबल के रूप में यूज होता है। कैपिटल एन के कहीं पे लिखा रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर। कैपिटल एन का मतलब मैथ में कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। फिर उसके बाद आता है कैपिटल डब्ल्यू।
तो जिसको होल नंबर्स बोला जाता है। होल नंबर्स का हिंदी होता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। फिर आता है कैपिटल जेड, जिसको इंटीगर्स बोलते हैं। कैपिटल जेड क्या होता है? इंटीगर्स होता है, हिंदी बोलते हैं पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। फिर आता है कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक मतलब असली, रियल नंबर। चलिए नोट में आप याद रखिएगा कि जैसे सिंबल में हमने शुरू में ही पढ़ा था, बराबर से तो हमने शुरू किया था, लेकिन उसमें आया था एक प्लस और माइनस। तो अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं या अक्सर जो भी आदमी होता है, इंसान होता है, जो वो प्लस और माइनस में जो है धोखा खा जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि प्लस और माइनस यानी +5 और -5 में गुना करेंगे तो क्या होगा। तो 5 में 5 तो आप गुना कीजिएगा तो वह 25 हो जाएगा, 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात की जा रही है +5 और -5 गुना किया जा रहा है, क्योंकि सिंबल की बात की जा रही है। तब सिंबल में अक्सर स्टूडेंट फंस जाता है, यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि प्लस और माइनस लगा हुआ है। तो बहुत आसान तरीका है इसका, प्लस और माइनस में भी आप गुना कर लीजिए, क्योंकि प्लस और माइनस में गुना किया जाता है तो माइनस होता है। तो नोट में आप याद रखिएगा, हमने यहाँ वही दिया है। प्लस में प्लस से अगर गुना किया जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा, और प्लस में माइनस से गुना किया जाएगा तो वह क्या होगा? माइनस होगा। या माइनस में प्लस से आप गुना करोगे तो क्या होगा? माइनस होगा। फिर उसके बाद माइनस में माइनस से आप गुना करोगे तो भी क्या होगा? प्लस होगा। माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा। ध्यान दीजिए। अब आपको हम एक चीज और यहाँ बता रहे हैं कि भाग में भी होता है कि -5 बट्टा -5 क्या होगा? -5, यहाँ ध्यान दीजिएगा, -5 बटा -5 क्या होगा? भाई 5 में 5 से आप भागा करते हैं, डिवाइड करते हैं तो कट करके 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ फिर हम बात कर रहे हैं, सिंबल लगा हुआ है तो माइनस से माइनस तो आप कैंसिल कर दीजिएगा, लेकिन माइनस अगर यहाँ प्लस रहे तब क्या होगा भाई? ये कटने वाला तो है नहीं। नहीं, तो यहाँ भी आप भाग कर सकते हैं। तो मतलब माइनस में प्लस से भाग करना है। 5 में 5 से भाग किए तो कट कर 1 हो गया, माइनस में प्लस से भाग कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि ध्यान देने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। आप याद रखोगे हमेशा कि जो आपने गुना किया था और गुना करने पे जो रिजल्ट आया था यहाँ पे, वही सेम भाग करने पर भी आता है। देखिएगा यहाँ पे प्लस में हम प्लस से भाग करेंगे तो प्लस ही आएगा, प्लस में भाग करेंगे माइनस से तो भी माइनस ही आएगा, या माइनस में हम प्लस से भाग करेंगे तो भी माइनस ही आएगा, और माइनस में भाग करेंगे माइनस से तो भी प्लस ही आएगा। ध्यान दीजिए, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, सेम रिजल्ट है यहाँ पे। ठीक है, धोखा ना हो आपके साथ, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम दोनों यहाँ पे सामने लिखा है। आप इसको याद रखिएगा। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।